अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। खुर्रम में अमन मुआहदे के बावजूद सरकारी काफिले पर हमला। बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और दो FC और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर को CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वाकया मामूली है, हालत काबू में है। और खुर्रम में काफिले पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली है। सड़क खुलवाते वक्त 40 से 50 मुसल्लह शरपसंद अनासर ने फायरिंग की। खुर्रम में क़याम अमन की कोशिशों को बड़ा धचका। अमन दुश्मन फिर सरगर्म, सरकारी काफिले पर हमला। लोअर खुर्रम में बगन के मकाम पर जिले इंतजामिया के काफिले पर फायरिंग कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद, FC और 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को पहले टल CMH मुंतकिल किया गया, जहाँ से उन्हें पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। वाकया मामूली था, हालात कंट्रोल में है। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं, क्लियरेंस का अमल जारी है। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम जावेदुल्ला महसूद साहब और उनके साथ जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों को भी लाया गया है। अल्लाह के फजल से उनकी हालत खतरे से बाहर है। मैं इस बात की बिल्कुल यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद सिक्योरिटी खदशात के बाइस टल से रवाना होने वाले पहले काफिले को रोक दिया गया। उधर तहकीकाती इदारों ने खुर्रम में काफिले पर हमले से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट में बताया गया कि दवाइयों, अशिया खुरोनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला खुर्रम जा रहा था। DC की सरबराही में सरकारी टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी। सड़क खुलवाते वक्त 40 से 50 मुसल्लह शरपसंद अनासिर ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से DC समेत 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शदीद जख्मी हुए। और खुर्रम में अमन काफिले पर हमला, सियासी क़यादत की वाक़े की शदीद मज़म्मत। फायरिंग के वाक़े को अमन मुआहदे को सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। सदर और वज़ीर आज़म ने अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हमला सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमला, सियासी क़यादत की वाक़े की मजम्मत। सदर ने अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन हैं, फसाद फैलाना चाहते हैं, अवाम उनके मकासद कामयाब ना होने दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने काफिले पर हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। खुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वफाकी काबीना में तौसी आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में 5 से 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, इमरान अहमद शाह को काबीना में शामिल करने का इम्कान है। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौफीक शाह को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। और अब खबर शामिल करेंगे सक्खर से, जहां मशकूक कार के ताक़ुब में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हो गई। एक अहलकार शहीद जबकि एक राहगीर जाँ बहक हो गया है। पुलिस मोबाइल हादसे में 5 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सक्खर से ये खबर सामने आई है, जहां मशकूक कार के ताक़ुब में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हो गई। एक अहलकार शहीद हो गया है, एक राहगीर भी जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस मोबाइल हादसे में 5 अहलकार जख्मी और 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सक्खर में मशकूक कार के ताक़ुब में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हो गई, एक अहलकार शहीद, एक राहगीर जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस मोबाइल हादसे में 5 अहलकार जख्मी और 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सक्खर से ये खबर सामने आई है, जहाँ मशकूक कार के ताक़ुब में
में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद हो गया जबकि एक राहगीर भी जाँ बहक हुआ है। पुलिस मोबाइल हादसे में 5 एहलकार जख्मी भी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सक्खर में मशकूक कार के ताक़ुब में पुलिस मोबाइल हादसे का शिकार हो गई, एक एहलकार शहीद, एक राहगीर जाँ बहक हो गया है। पुलिस मोबाइल हादसे में 5 एहलकार जख्मी जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबारों के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास हुआ, जिसमें छोटे कारोबार का जायज़ा लिया गया। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी समीरा से मुतालिक इजलास हुआ। पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के हवाले से भरपूर इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। बैंकों को हिदायत दी गई है कि SMEs को कर्ज की फराहमी के बैंक फॉर्म्स को मज़ीद आसान बनाया जाए। SME सेक्टर की स्टीयरिंग कमेटी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज को शामिल कर दिया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि विफाकी वजारत सनतों, पैदावार और SME सेक्टर की तरक्की के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते मजीद बेहतर बना रही है। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से, जहां कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा है। 100 इंडेक्स 6,235 पॉइंट्स इजाफे से 1,17,588 पॉइंट्स पर बंद हुआ। साल नौ का शानदार आगाज, सरमायाकार पुर एतमाद। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, कारोबारी सरगर्मियां उरूज पर रहीं। स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील उबूर कर लिया। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 6,235 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,586 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में हफ्ते भर में 5 अरब 22 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। इस दौरान 217 अरब रुपए मालियत का कारोबार हुआ, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 506 अरब रुपए से बढ़कर 14,633 अरब रुपए रही। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। 8 साल के अंदर $100 अरब की बरामदात तक पहुँचना होगा। नौजवान क्रिएटिव सनत के जरिए बरामदात में अपना हिस्सा डालें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब, कहा सालाना 2 लाख नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी ताकि मुल्क को आगे लेकर जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है। 5 सालों में पाकिस्तान को एक मुस्तकिल पायदार तरक्की की मजबूत बुनियाद फराहम करने का मंसूबा है कि हम $30 अरब की एक्सपोर्ट से $100 अरब की एक्सपोर्ट में कितने सालों में पहुँचेंगे। अगर ये सफ़र हमने अगले 8 सालों में तय कर लिया तो हम कामयाब होंगे। हम अपने नौजवानों को वो हुनर दें, वो सलाहियत दें, जिससे वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर अपनी सलाहियतों को झोंक कर पाकिस्तान को लीप फ्रॉग कर सकें। सालाना 2 लाख नौजवानों को IT स्किल्स की तरबियत दी जाएगी ताकि वो डिजिटल इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। और अब आपको बताएं कि कराची पोर्ट इंतजामिया के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। अवाम रुल गए, दफ्तर से वापसी घर जाना मुहाल हो गया। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला दिखाई दिए। कराची में पोर्ट इंतजामिया के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। चाइना पोर्ट के बाहर मुजाहिरा। शहर कायद में फिर ट्रैफिक का निजाम मफलूज होकर रह गया। गुलबाई, माड़ीपुर, नेटी जेटी पुल, हसन स्क्वायर, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, राशिद मिन्हास रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें। शहरी रुल गए। दफ्तर से घर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों का कहना है कि कराची में आए रोज एहतजाज के बायस सड़कों की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी है। शहर कायद में सफर करना 2 भर हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। नेटी जेटी पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिम भट्टी से। जी आसिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की?
دیکھیں شہر میں اس وقت 4 مقامات ہیں جہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جبکہ ایک مقام ایسا ہے جو نیٹی جیٹی کا مقام ہے جہاں پر ٹریفک بدترین جام ہے، ہیوی ٹریفک جو کہ رکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جو چائنا گیٹ ہے اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے، جس کی احتجاج جو کہ کسٹم حکام ہیں ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، جو کہ افغانستان گاڑیاں جاتی ہیں انہیں جلدی، اور کل رات سے اب تک جو ہے وہ جو پاکستان والی گاڑیاں ان کو گڈز گاڑیوں کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا۔ اس طریقے سے یونیورسٹی روڈ پر ترقیاتی کام کی وجہ سے ایک ٹریک بند کیا ہوا ہے اور سروس روڈ سے ٹریفک ڈائیورٹ کی جا رہی ہے۔ گلبائی، شیرشاہ، نیٹی جیٹی ٹاور کے اطراف کے علاقے جو کہ اس سے شدید متاثر ہوئے ہیں، جہاں ٹریفک پولیس حکام موجود ہے۔ رینجرز کو بھی طلب کیا گیا کہ وہ بھی روانی کو بحال کرنے میں ان کی مدد کرے، لیکن ابھی تک مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات کے کامیاب۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک اہم معاملے کا ذکر کرتے ہیں جہاں انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کی تاریخ کا بدترین نتیجہ، متنازع نتائج پر سیاستدانوں کی ایک دوسرے پر شدید تنقید۔ ایم کیو ایم اور پی پی رہنما آمنے سامنے آ گئے، کسی نے کلاشنکوف کلچر کا تانا دیا تو کسی نے تعصب کا قصہ سنا دیا۔ انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ پھر متنازع، طلبہ حیران، والدین پریشان، سیاستدانوں نے بنایا ایک دوسرے کو تنقید کا نشان۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کی تاریخ کے بدترین نتائج نے کئی سوالات کو جنم دے دیا۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے کہا اتنا تعصب برتا گیا کہ 67% طلبہ کو فیل کیا گیا۔ لاڑکانہ سے A1 گریڈ حاصل کر کے بھی بچہ کیا کرے گا۔ نفرت کا لیول دیکھیں، تعصب کا لیول دیکھیں۔ کراچی کے پری میڈیکل کے 33% طلبہ اور طالبات پاس ہوئے، یعنی 67% طالب علموں کو فیل کیا گیا ہے، اور ان بچوں کو جن کو زبردستی A1 گریڈ دیے گئے، مجھے ان کے مستقبل کی بھی کہ وہ دنیا میں کیا کریں گے۔ فاروق ستار کے بیان پر سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید بھی میدان میں آئیں، کہا نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشنکوف دینے والوں کے منہ سے تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ فاروق ستار نے نوجوان نسل کو اپنی متعصبانہ سیاست کی اینک پہنانے کی ناکام کوشش کی۔ سعدیہ جاوید کا مزید کہنا تھا کہ آج کے نوجوان باشعور ہیں، فاروق ستار کے الفاظ کی ہیرا پھیری کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ انٹرمیڈیٹ نتائج پر تنازع، چیئرمین انٹر بورڈ کا انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان۔ بورڈ نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سید شرف علی شاہ نے کہا کہ کسی بھی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کمیٹی اس تمام معاملے کی انکوائری کر کے ایک ماہ میں طلبہ کی شکایات کا ازالہ کرے گی۔ پروف کرنی ہوگی کہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں، کہاں پر جو ہے وہ مسٹیکس ہوئی ہے، کیا غلطی، تو اسی لیے میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 5 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی ہوگی، اس میں جو ہے وہ 5 جو ہے ویسے 3 پروفیسر ہوں گے، 2 جو ہے بورڈ کے افسران ہوں گے جو ایگزامینیشن کو ڈیل کرتے ہیں، تو وہ سینئر لوگ جو ہے اس میں بیٹھیں گے اور وہ اس بات کا تعین کریں گے کہ بچوں کو کس طرح سے جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، اور جو ہے وہ جو اگر کوئی ملوث ہے تو اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے۔ وہ پہلے دیکھے گی کہ جو خاتون کے ساتھ اگر کہیں ناانصافی ہوئی ہے تو اس کا تدارک کیا جائے گا، اور جو اس میں جو ہے کوئی جو بھی اس میں جو ہے کچھ ملوث ہوا تو اس کے خلاف بھی جو ہے کارروائی کے لیے اوپر جو ہے ہم ضرور لکھیں گے۔ آپ بتائیں گے کہ تاریخ میں پہلی بار پنجاب حکومت ماحولیاتی تبدیلی سے آگاہی کے لیے تھیٹر ڈرامے پیش کرے گی۔ محکمہ ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی کے تحت دھرتی ماں ڈرامے کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت شعور اجاگر کرنے کی منفرد کوشش، پنجاب میں ماحولیاتی تبدیلی سے آگاہی کے لیے تھیٹر ڈرامے کا نام دھرتی ماں رکھا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے آگاہی کے لیے تھیٹر ڈرامہ دھرتی ماں 10 سے 16 جنوری تک الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں پیش کیا جائے گا۔ سیکریٹری ماحولیات راجہ جہانگیر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ماحولیات پر فری فورن اسٹریٹجی رکھی ہے۔ ماحولیات کا چیلنج طویل المدتی مسئلہ ہے۔ چیف منسٹر پنجاب نے 3 پرونگ اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے، جس میں سب سے اوپر رکھا ہوا ہے ریزنگ اویئرنیس، لوگوں کو شعور کیسے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں جیسے کہا کہ یہ پائل اپ ہوتا جائے گا، اور لوگ بھی شامل ہوں گے، اور اس کے اندر بھی ڈسپلن شامل ہوں گے، اور آپ کو نظر آئے گا اس طرح کے ایونٹس ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل اور ہر ڈویژن لیول پہ بھی ہوں گے۔ راجہ جہانگیر نے کہا جب تک شہری ساتھ نہیں دیں گے چیلنج سے نہیں نمٹ سکتے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اسکول کے بچوں سے لے کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تک، سول سوسائٹی تک، ہماری جو لیگل فرٹرنیٹی ہے، ہمارے جو پروفیشنل ادارے ہیں، یہ سارے کے سارے جڑیں۔ دھرتی ماں ڈرامے کا مقصد عوام کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور حل سے آگاہ کرنا ہے۔ کراچی میں جرائم پر قابو نہ پایا جا سکا، نامعلوم ملزمان نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ کولنگی میں قتل ہونے والے ساحل کا مقدمہ اہلیہ کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ سکھن میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کا معاملہ چھوٹا نکلا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والا 20 سالہ نوجوان اطہر خود ڈکیت نکلا۔
कराची अमन का मुतलाशी, शहर कायद में लूटमार, कत्लो गारतगिरी का सिलसिला ना थमा। नामालूम मुल्जिमान ने एक और शहरी की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। न्यू सब्जी मंडी में खून रेजी, अख्तर नामी शख्स को सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी जानिब कोरंगी मदीना कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर मारे गए साहिल के कत्ल का मुकदमा अहलिया की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। सुखन में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का मामला झूठा निकला। हलाक होने वाले 20 साला नौजवान अतहर खुद डकैत निकला। अपने कजन के हमरा डकैती की नीयत से निकला था। राहगीर को रोका तो उसने गोली चला दी। अतहर के कजन नजफ ने पुलिस को सारी कहानी सुना दी। कोरंगी 2.5 नंबर पर मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फराबाद में यौम हक़ खुद इरादियत के सिलसिले में तकरीबात का आगाज हो गया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के तहत कश्मीरियों की मशल बरदार रैली, मुजाहिरीन का मशलें उठाकर मरकजी शाहरा पर मार्च। मुजाहिरीन ने हक़ खुद इरादियत की हिमायत और भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। 7 दहाइयों से कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। और अब आपको बताएं कि एयर कमोडोर रिटायर्ड एस सज्जाद हैदर सितारे जुर्रत इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। कौम के बहादुर सपूत सज्जाद हैदर ने 65 और 71 की जंगों में हिस्सा लिया। 65 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर हमले के रूह रवां थे। 65 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर हमले के रूहें रवां। एयर कमोडोर रिटायर्ड सज्जाद हैदर ने 4 भारतीय तैयारे और 11 टैंक तबाह किए। सज्जाद हैदर की किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन को भी शोहरत मिली। एयर कमोडोर रिटायर्ड सज्जाद हैदर की नमाज जनाजा क्रिकेट ग्राउंड एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अदा की गई। सज्जाद हैदर 1965 की जंग में पठानकोट एयरबेस पर हमले की क़यादत के लिए मशहूर थे। जंग के दौरान पेशावराना काबिलियत और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत सज्जाद हैदर ने 4 भारतीय तैयारे और 11 भारतीय टैंक तबाह किए। एयर कमोडोर रिटायर्ड सज्जाद हैदर किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन के मुसन्निफ भी थे। खेलों के मैदान से भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन खेल का अख्ताम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है। ग्रीन कैप्स ने 3 विकेटों पर 64 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 2, कामरान गुलाम 12 और सऊद शकीर 0 रन पर आउट हुए। बाबर आजम 31 और मोहम्मद रिजवान 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इससे कबल अपनी बारी पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स में प्रोटीज ने 615 रन स्कोर बोर्ड पर सजा दिए। रियान विकंटन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान टिम्बा ने 106 और कायल ने 100 रन स्कोर किए। मार्को यानसन ने 62 और महाराज ने 40 रन स्कोर किए। और आइंदा होम टेस्ट सीरीज में वेस्ट इंडीज को काबू करने के लिए पीसीबी ने स्पिनर्स का जाल बिछाने का फैसला कर लिया है। मुल्तान में शेड्यूल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस में स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार विकेट की तैयारी पर बोर्ड ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। इस प्लान के तहत स्पिनर साजिद खान और नोमान अली की वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में स्क्वाड में वापसी होगी। सिलेक्टर्स ने वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए साइड मैचेस और टेस्ट स्क्वाड के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वेस्ट इंडियन टेस्ट स्क्वाड 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगा, जबकि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। और अब आपको बताएं कि कोट अद्दू में दोस्त की शादी पर दोस्तों ने 15 फीट लंबा 10 लाख रुपए मालियत का हार पहना दिया। इलाका नूर शाह में शादी की तकरीब में सहरा बंदी की रस्म पर दुल्हा फहीम को बेश कीमत हार पहनाया गया। लंबे हार को 15 दोस्तों ने हाथों में उठा रखा था। इलाके के मारूफ बिजनेसमैन के बेटे फहीम अहमद चांडिया उम्रे की सादत हासिल करके लौटे तो वालिदैन ने रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।